गोपाल जी का भजन करते हैं। इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था रामा। एक दिन रामा के घर में रामा की बिटिया माने इनकी नातन कहाई वो श्री नरसिंह जी, शादी की तैयारी हुई, भात भरने का काम आया। और जब भात भरने की तैयारी में हुई तो एक पत्रिका लिखी जा रही है कि कुछ वहां से आएगा, जो अपनी भाषा में यहां चीकट आदि बोलते हैं। और पत्रिका लिखी जा रही है, वहां सानंगढ़ के सेठ ने, जो वहां के मालिक थे जिनके यहाँ बिटिया आई थी, वो आए, उनने अपने मंत्री को बुलाया, मुनीम को बुलाया, मुनीम पत्रिका लिखी। अब इनको क्या मालूम था कि जब शादी हुई थी, जब बहुत धन था इनके पास श्री नरसिंह, क्योंकि एक साथ दोनों भाई थे, तो ये यही जानते थे कि हमारे समधी साहब बहुत करोड़पति है, सेठ हैं, जिनके लिए सेठ सामरिया सेठ के नाम से भी पहुंच जाने जाते थे। पत्रिका लिखी गई है, उसमें कई क्विंटल सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात अन्न, इतनी गायें, इतने सेवक, इतनी लंबी चौड़ी पत्रिका को लिस्ट तैयार हो गई। मुनीम ने लिस्ट बनाई और जब लिस्ट के लिए श्री रामा ने पढ़ा, बिटिया, और बिटिया ने जैसे ही पढ़ा, बिटिया के आंखों से आंसू आ गए। विचार कर रही, हमारे इनने लिस्ट तो बना दी है, लेकिन हमारे पिता के घर में तो कुछ नहीं है, ये लिस्ट जाएगी तो मेरे पिता क्या लाएंगे। देखो, बिटिया यदि रोती है, बिटिया का मायका कब तक होता है जानते हैं? बिटिया का मायका जब तक सिद्ध होता है जब तक उसका पिता होता है। जब किसी बिटिया का पिता जब भोजन कम करता है, कोई रोग हो जाता है, लड़का पूछे ना पूछे, लेकिन बिटिया पूछने लगती है, पिताजी, माँ, आज पिताजी ने भोजन कम किया है, क्या पिताजी का कष्ट है, क्या कोई रोग है या बुखार चढ़ा हुआ है? एक बेटा पूछे ना पूछे भाई, लेकिन बिटिया जरूर पूछती है। और जब बिटिया को खबर लगती है ना, जब बिटिया का पिता मर जाता है तो बिटिया गांव के बाहर से रोना प्रारंभ, अपनी मूड़, अपना माथा आकर के दरवाजे पर पटकती है। आज तक का मेरे पिता का घर था, अब मायका पिता के नाम से चलता है साहब, माँ के नाम से मायका नहीं चलता। यदि अब चलेगा, यदि भाभी भैया ठीक हो गए तो मायका चल पाएगा, नहीं तो मायका वही साहब बिटिया टूट जाता है। सुखदेव कहते हैं, राजा इसकी आवाज खोलिए थी। जब लिस्ट को पढ़ा तो रामा पर नहीं रहा गया, रामा के आंखों से आंसू आए, और रामा के आंखों से आंसू आए, अपने पति को इशारे से बुलाया, सुनिए तो सही। पति आया, रामा, मैंने आज तक तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आज तू रो रही है, आखिर बात क्या है? रामा हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली, स्वामी, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आज तक नहीं मांगा, जो आपको चाहे सब आपको ले दिया, लेकिन आज हम मांगना चाहते हैं। झोली को फैला करके क्या मांग रही है रामा? बोले, आज जो पत्रिका लिखी है उस पत्रिका को वापस कर लीजिए, हमारे पिताजी के घर में कुछ नहीं है, और आपने इतनी बड़ी पत्रिका लिख दी, आपको मुझे आपके जेवर की जरूरत नहीं है, हम जो जेवर पहने हैं वो उतारे देते हैं, सब कुछ हम आपको दे देते हैं, लेकिन पत्रिका को वापस कर लीजिए। रामा का पति बोला, एक बात कहूं देवी, एक बात कहूं, पत्रिका लिखी गई है, पत्रिका का तो मान सम्मान प्रदान होगा। पत्रिका लेकर के आज जा रहा है मुनि यहाँ का नाई है, और पत्रिका लेकर के जैसी जूनागढ़ में पहुंचा है, जूनागढ़ में पूछा, भैया यहाँ कोई नरसी सेठ रहते हैं? कोई नरसी? लोगों ने कहा, सेठ तो नहीं नरते, लेकिन नरसी जी जरूर रहते हैं।
नाई गया और नाई जैसे बोले कहाँ मिलेंगे नरसिंह जी? बोले वो तो मंदिर में 24 घंटे रहते हैं। नरसिंह जी जैसे मंदिर में पहुंचे हैं, नरसिंह जी के मंदिर में पहुंचे, गोपाल जी के सामने नरसिंह जी केवल अपने हाथ में माला लिए। सागर आप कहां से? हम सारंगगढ़ से आए हैं, आपकी बिटिया के हाथ से आए हैं, पत्रिका लेकर के आए हैं। जैसे ही पत्रिका के लिए श्री नरसिंह जी ने पढ़ा, नरसिंह जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। इतनी बड़ी पत्रिका है और यहाँ तो आज के लिए, अभी के लिए खाने के लिए नहीं है। यदि पत्रिका लेकर के नहीं जाए और हम नहीं पहुंचे तो बिटिया पर क्या बीतेगी? नरसिंह धैर्यवान, भजन में धैर्य रहता है। ठहराया, नाई के लिए ठहराया, पत्रिका रख ली। नरसिंह जी विचार कर रहे कि अब नाई की कोई सेवा तो हो, जलपान तो जरूर कराना है। नाई को बैठा करके मंदिर में श्री नरसिंह जी अपने पड़ोसी के पास एक खेत पर गए हैं और खेत पर जाकर के वहां से बतुआ की साग लाए हैं। किसी खेत में तोड़ करके बतुआ की साग किसी के घर पहुंचे, भैया मेरी ये बतुआ की साग पका दो। बोले क्यों? बोले मेरे घर में एक नाई आया है, सेवक आया है, सामने आने से उसकी कुछ सेवा तो करना पड़ेगी ना। और जैसे ही नरसिंह जी बतुआ की साग को बुला रहे थे, उसी समय सामरिया सेठ आज यहाँ पर मुनि बन करके आ गए। और मुनि बन करके जैसे आए हैं, नाई के लिए वो भोजन किया, वो आनंद आया। नाई ने ऐसे जीवन में भोजन नहीं, 56 प्रकार की थाली आई। नाई कहने लगा आप कौन? बोले हम श्री नरसिंह जी के मुनीम साहब हैं। हमारे सेठ जी क्या है ना, इसको कुछ छूते नहीं है। हमारे मुनीम साहब भगवान के भजन में लगे रहते हैं, सब काम मुझे सौंप रखा है। वो तो भजन करते हैं गोपाल के मंदिर में, आप भोजन करिए। रख दीजिए वही। सेन ने भोजन पाया। अब भोजन काय में से पाया मालूम? सोने की थाल थी साहब, जा बड़ी सोने की थाल में पकवान लगा था। भगवान बोले भैया हमारे सेठ जी का कहना है कि जो जिसमें से भोजन करता है या तो उसको घूरे पर मेघ देते हैं ना उसी को दे देते हैं। नाई सोचने लगा हम तो समझते थे कि नरसिंह सेठ हल्के पतरे सेठ, 2-5 किलो की सोने की थाली दे दी साहब। नाई ने अपने थैले में रख ली, तान तो पट्टा करके सो रहा था। भगवान तो चले गए, इतने में नरसिंह जी आए। भैया बतुआ की साग पक गई है, प्रसादी के लिए पाए। नाई बोला अभी अभी तो आपका मुनीम आया था ना, अभी अभी आपका मुनीम ऐसे 56 प्रकार के भोजन करा करके गया। मैंने अपने सेठ के घर में ऐसे कभी भोजन नहीं करे। और देखो ना आपकी बड़ी कितनी कृपा है, जिस थाली में से आप भोजन कराते हो ना वो थाली आप दान में दे देते हो। नरसिंह जी तो समझ गए कोई और नहीं आया है, मेरा गोपाल आया। नरसिंह जी जाकर के वहां से दौड़ते हुए आए और गोपाल जी के चरणों में गिर करके हे गोपाल आज तू मेरे लिए इस भक्त की लाज बचाने के लिए तू मुनि बन करके आया। प्रसन्न हुई, लिस्ट को रख लिया, जाने की तारीख पक्की हो गई। वहां मुनीम नाई अपने प्रतापगढ़ में जहां गया, अपने सेठ से बोला आपके समधी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, देखो तो भेंट में हमको सोने की थाली लौटा ही देते हैं। अब लेकिन नरसिंह जी के पास तो कुछ है ही नहीं। नरसिंह जी उसी तारीख में आगे के लिए बढ़ रहे हैं। जैसे ही बड़े किसी के पास गए, भैया बैल दे दीजिए, किसी के पास गाड़ी का चक्का मंगाया, किसी के पास कुछ मंगाया, टूटी फूटी गाड़ी बनी, बूढ़े बैल गाड़ी में नहीं गए। ऐसे लोगों का कोई साथ भी नहीं देता साहब। जो गरीब होते हैं, बड़े लोगों का तो सब साथ देते हैं, लेकिन गरीब का कोई साथ नहीं देता है। कोई साथ जाने को भी तैयार नहीं हुए। आगे बढ़े तो 9 महात्मा मिल गए, और वो महात्मा भी ऐसे मिले साहब जो 9 ही सूरा थे। 9 और बैठ गए गाड़ी पे। वैसे ही तो गाड़ी वैसे ही कमजोर थी। अब बैठे हैं, 9 सूर्य चल रहे हैं, नरसिंह जी साथ में जा रहे हैं सारंगगढ़ की ओर में।
थोड़े 150 किलोमीटर चले, 150 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का पहिया टूट गया। गाड़ी का पहिया टूट गया, वहीं विश्राम होने लगा। विचार करने लगे भगवान कितनी कृपा करते। देखो तो जैसे तैसे गाड़ी मिली, गाड़ी का भी पहिया। अब कल डेट में पहुंचना है, उस तारीख में यदि नहीं पहुंचेंगे तो भात कैसे भरा जाएगा। विचार करते करते इतने में भगवान आ गए। भगवान गोपाल का रूप बना करके आए। बाबा कहाँ जाना चाहते? बोले भैया हम जा तो अपनी बिटिया के पास रहे हैं, लेकिन 9 महात्मा भी बैठे हैं, गाड़ी का पहिया टूट गया है, अब क्या करें, बैल भी कमजोर है। भगवान नीचे गए। भगवान तो मायापति है, सब भरकुटी विलास लय होई। भगवान ने जैसे गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी सही हो गई। जाने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी सारंगगढ़ जा रहे हैं। बोले गाड़ी चलाना आता है क्या? नरसिंह जी बालक से बोल रहे आपको गाड़ी चलाना आता है? भगवान को याद, भैया बाबा गाड़ी चलाना तो नहीं आता, लेकिन किसी जन्म में किसी की सारथी बनकर के किसी का रथ चलाया था। महाभारत के बीच में अर्जुन का तो रथ चलाया था। चलो गाड़ी चली है साहब। जैसे ही सारंगगढ़ के पास पहुंची और सारंगगढ़ के पास बोले बाबा हमारा गांव यहाँ पास में है, हम अपने गांव के लिए जाएंगे, आप सारंगगढ़ के लिए जाएं, लेकिन कुछ मजदूरी तो मिलेगी ना। नरसिंह जी बोले भैया मजदूरी होती तो पहले ही नहीं दे देते, हमारे पास में तो कुछ नहीं है, हम तो केवल भजन करने। ऐसा करो आप यदि मजदूरी में चाहते हो, सेवा में चाहते हो, तो प्यारा प्यारा सा यदि हम आपको भजन सुना दे तो, यदि हम आपको प्यारा सा भजन कीर्तन सुना दे। भगवान गोपाल बोले चलो बाबा आपकी इस मजदूरी में आपका भजन भी स्वीकार है। श्री नरसिंह जी 9 महात्मा बैठे हैं, गोपाल जी को भजन सुना रहे हैं। जय राधा माधो जय कुंज बिहारी, जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। राधा माधो जय कुंज बिहारी, जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभो जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभो जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधो जय कुंज बिहारी, जय राधा माधो जय कुंज बिहारी, जय राधा माधो जय कुंज बिहारी, जय राधा माधो जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी।
कुंज बिहारी कुंज बिहारी। जय राधा जय माधव कुंज बिहारी। कीर्तन को जब नरसिंह जी ने सुनाया साहब और गोपाल गदगद हो गया। गोपाल चला गया। नरसिंह जी अपने समधी जी के पास जा रहे हैं।